नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सानी मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज आइए आपके लिए एक प्रश्न लेकर आया हूँ जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है और बार-बार प्रश्न पूछा जाता है। तो क्या है, आइए देखते हैं। कह रहा है एक समान रूप से आवेशित लंबे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। व्यंजक का मतलब होता है सूत्र, फार्मूला, जो भी आप कह लीजिए। तो एक समान रूप से आवेशित लंबे तार, और ये तार की लंबाई क्या है? अनंत लंबाई का है, अनंत लंबाई। ठीक है, चलिए आइए बनाते हैं हम एक। देखिए, हम एक तार ले लिए जिसकी लंबाई कितनी है? अनंत। ठीक है, और इस पर जो है चार्ज जो है एक समान रूप से क्या है? आवेशित। ठीक, इससे स्मॉल आर दूरी पर, इसके अक्ष से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु पी है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस तार के चारों ओर एक जो है काल्पनिक बेलन बना लेते हैं। ठीक है, काल्पनिक बेलन बना देते हैं और ये बेलन जो है, बेलन का जो है इसी बिंदु से होकर जाता है। ये बिंदु इसके वक्र पृष्ठ पर है। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, बेलन ही क्यों माने? क्योंकि ये जो तार है बेलन टाइप का ही दिखता है। क्योंकि ये तार अनंत लंबाई का है, तो अनंत लंबाई का है तो कहाँ तक इसको इंटीग्रेट करेंगे, कहाँ तक जोड़ेंगे? इसलिए हम एक डिफिनिट लंबाई का जो है मान लेते हैं एक बेलन बनता है, और इसकी लंबाई हम मान लेते हैं कितनी है? h है। ठीक है, अब क्या है, देखिए, अब जो है यहाँ जो बिंदु P है ये इसके वक्र पृष्ठ पर है। इसके एक छोटा सा क्षेत्रफल लेंगे dA, इसका एक छोटा सा क्षेत्रफल लेंगे क्या? dA। तो इसकी दिशा कितनी होगी? तो क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा आपने पढ़ा होगा कितना होता है। क्षेत्रफल वेक्टर की जो दिशा होती है वो dA जो है बाहर की ओर होती है। ठीक है, अब इसके कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इस पे निकालनी है। तो इस पे जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो इस पृष्ठ के लंबवत और बाहर की ओर वो भी होता है। ठीक है, लेकिन ये तो इस पे लंबवत बाहर की ओर होगा, लेकिन ये जो होता है इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, इसके क्या होता है, यहाँ पे अगर कोई क्षेत्रफल हम लेते हैं dA टाइप का, तो इसका तो है तो ये लंबवत होता है क्षेत्रफल की डायरेक्शन। ठीक है, ये जो है dA क्षेत्रफल की जो दिशा होगी डायरेक्शन लंबवत होता है, लेकिन ये जो है इसके लंबवत है तो ये इस पे जो है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होगा? समांतर होगा। वही चीज यहाँ पे भी होगा, तो जो यहाँ पर आएगा वही यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, तो अब यही हमको लिखना है। तो यहाँ पे क्या लिख लीजिएगा, माना एक अनंत लंबाई का चालक तार है। ठीक है, जो समान रूप से आवेशित किया गया है। ठीक है, इसके अक्ष से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, मान लेते हैं। ठीक है, माना तार के चारों ओर एक
काल्पनिक बेलन है जिसकी ऊंचाई स्मॉल l है, ठीक है, तथा बिंदु P इस बेलन के वक्र पृष्ठ पर है, ठीक है। ये जो बिंदु P है इस बेलन के जो है वक्र पृष्ठ पर है, हम मान लेते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए हम यहाँ से वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे और यहाँ से वैद्युत फ्लक्स निकालेंगे, सब दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, P के चारों ओर एक लघु क्षेत्रफल dA लेने पर, एक, ठीक है, लेने पर हम इसके चारों ओर जो है एक छोटा क्षेत्रफल लेते हैं। तो लिखेंगे क्या, लेने पर, तो आपको क्या पता है, क्या पता है यहाँ से देखते हैं। लेने पर इसके वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इसके वक्र पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, अगर हम d फाई 1 मान ले तो फाई बराबर क्या होता है, E डॉट ए होता है, E डॉट ए होता है, ठीक है। तो A डॉट बी का फार्मूला हमने पढ़ा है ए बी कॉस थीटा, ये A का काम करेगा, ये पूरा B का काम करेगा, उनके बीच में कॉस थीटा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये कॉस थीटा क्या हो रहा है, इसके वक्र पृष्ठ पे ले रहा हूँ तो इन दोनों के बीच का कोण होना चाहिए, इन दोनों के बीच, दोनों एक ही डायरेक्शन में जब जा रहे हैं, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में जाते हैं तो उनके बीच का जो कोण होता है वो 0 डिग्री होता है। तो कॉस 0 डिग्री यानी क्या हो जाएगा, ई डॉट या कॉस 0 अंश का मान जो है 1 होता है, यानी ई डॉट ई हो जाएगा 21 में गुणा हुआ, ठीक है। अब देखिए जरा, ये जो है छोटा सा वैद्युत फ्लक्स है, ठीक है, छोटा सा वैद्युत फ्लक्स है तो छोटा सा क्षेत्रफल के कारण छोटा सा वैद्युत फ्लक्स निकला है, लेकिन हमको क्या है, इसके पूरे वक्र पृष्ठ पे कितना वैद्युत फ्लक्स निकलेगा, तो लिखेंगे अतः बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, आपने पढ़ा होगा पाई 2 पाई आर एच होता है। तो एच क्या है, इसकी ऊंचाई जो यहाँ पर अब कितनी है, एल हो गई है, तो यहाँ पे हम लोग एल लेंगे, ऊंचाई की जगह पे एल ले लिया, ठीक है। याद दीजिएगा ये क्या है, क्षेत्रफल है, ठीक, टोटल क्षेत्रफल। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, अतः बेलन के वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, वैद्युत फ्लक्स, तो ये छोटा सा मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। इधर जरा देखिए, यहाँ पर है, तो कुल वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई 1 बना देते हैं, इंटीग्रल छोटे से डी फाई 1 को जोड़ लेते हैं, तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ई डॉट डी ए है जाएगा, ठीक है। तो ई तो बाहर आ जाएगा क्योंकि डी ए पे इंटीग्रेशन लगेगा, और डी ए का मतलब होता है बड़ा सा इंटीग्रेशन, यानी बड़ा सा क्षेत्रफल यहाँ की बात कर रहा है। और इसका जो क्षेत्रफल होता है कितना होता है, यहाँ पे आपके पास दे दिया है 2 पाई आर एल, ठीक है। ये हो गया आपका पाई 1, ये इसके वक्र पृष्ठ से गुजरता है। अगर यहाँ पे ये निर्वात में रखा है तो उसके लिए k का मान 1 लिख देते हैं हम लोग,
लेकिन अगर किसी ये मीडियम में रखा है तो उसके निर्वात से इसमें क्या होता है, गुणा हो जाता है। तो के एप्सिलॉन नॉट ये हो गया, तो ये पहला हो गया। अब इसके ऊपरी पृष्ठ की सतह से कितना विद्युत फ्लक्स निकल रहा है, पुनः बेलन के ऊपरी पृष्ठ ब्रैकेट में अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, यहाँ φ1 माना हो तो यहाँ φ2 मान ले रहे हैं। φ2 बराबर वही छोटा क्षेत्रफल वहां पे भी लिए हैं, तो यहाँ से भी छोटा क्षेत्रफल हो जाएगा। तो E डॉट dA, इनके भी बीच में कोण बनेगा E dA cos थीटा। लेकिन इन दोनों के बीच में जरा देखिए ये कितने का कोण बन रहा है, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, E dA cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का मान आपको पता है। तो क्या पता है, cos 90 डिग्री का मान जो होता है 0। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, तो d∅2 बराबर क्या हो जाएगा, E dA cos 0 का मान 0 था, 0 से खत्म हो जाएगा, तो पूरा क्या हो जाएगा 0 d∅2। ठीक है, तो अगर छोटा सा क्षेत्रफल मतलब ये हो निकल गया हमारा, ठीक। तो कुल पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो अगर हम कुल से निकाल लेते तो फाई निकाल ले रहे हैं, फाई बराबर क्या हो जाएगा, φ1 प्लस φ2। तो φ1 की जगह पे यहाँ क्या है, के ई 2 पाई आर एल इंटू यहाँ पे कितना है 0, इसके कारण, ठीक है। तो बड़े से भी क्षेत्रफल पे लेंगे, इस पूरे वाले क्षेत्रफल पे लेंगे तो भी हमारा क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ लिख दे रहा हूँ, अगर बड़े से भी क्षेत्रफल पे भी लेंगे तो भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 ही आएगा। तो यहाँ टोटल हमारा कितना आ गया, फाई ई बराबर के ई इंटू 2 पाई आर एल। अब परंतु आपको पता है, परंतु गॉस की प्रमेय से, गॉस का प्रमेय क्या कहता है, फाई ई बराबर होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे रेखीय आवेश घनत्व, तो अगर हम यहाँ पे मान ले लैम्डा है इस तार की लंबाई पर, तो यहाँ पे क्यू की जगह पे क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल हो जाएगा, और ये एप्सिलॉन नॉट। अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 बना ले, इसको इक्वेशन नंबर 2 बना ले, तो ये देखिए दोनों आपस में बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो लिखेंगे क्या, समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, कि ई 2 पाई आर एल बराबर कितना होगा, लैम्डा एल अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो एल से एल कट जाएगा, तो बचेगा कितना, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, कि ई इंटू 2 पाई आर बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमको ई चाहिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो ये सब गुणा और नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी लैम्डा अपॉन के 2 पाई आर इंटू यहाँ पे है एप्सिलॉन नॉट। तो यही है, अगर आप इसको अच्छे से लिखना चाहते हैं तो इसको जरा सही से लिख लीजिए, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के लैम्डा अपॉन आर हो जाएगा। इसी को अच्छे से लिखेंगे तो ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे हो गया। अगर आप इसको जो है यही भी छोड़ दीजिएगा, अगर थोड़ा सा और अच्छा दिखाना चाहते हैं तो ऊपर नीचे यहाँ पे 2 से गुणा, 2 से यहाँ भी गुणा, तो 2 से यहाँ गुणा करेंगे 2 दूना 4, यहाँ 2 रह जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के यहाँ हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन में आर।
फिर अगर ये निर्वात में रखा है तो k का मान इसके यहाँ पे 1 रख दीजिएगा और वो हमारा हल हो जाएगा। तो ये आपका जो है डेरिवेशन पूरा हो गया। ठीक है, मैं हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, ये मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में ये उन बच्चों को शेयर करें जो ज़्यादा से ज़्यादा इसको अच्छे से समझे और पेपर में अच्छे से हल करके अच्छा नंबर प्राप्त कर सकें। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।